जय जगन्नाथ, जय माँ काली। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हर्षंका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज के हमारे वीडियो में हम आपके साथ फलहारिणी काली पूजा के विषय में बात करेंगे। मुझे पता है फलहारिणी काली पूजा के बारे में बंगालियों को छोड़ के शायद किसी को मालूम हो कि फलहारिणी काली पूजा क्या होती है, क्योंकि जो दिवाली में जो काली पूजा होती है, जो कार्तिक मास की जो अमावस्या होती है, चतुर्दशी होती है जो पूजा, वो शायद लोगों के दिमाग में ज़्यादा है कि वही काली पूजा है। लेकिन मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था रटंती काली पूजा के ऊपर, जहाँ पर भगवान कृष्ण को माँ काली के रूप में पूजा की जाती है और माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। तो वो एक काली पूजा होती है जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्येष्ठ मास की अमावस्या में भी महाकाली की पूजा होती है, जिनको कहा जाता है फलहारिणी काली पूजा। और ये काली पूजा बंगाल में बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। बहुत सारे बंगाली इस पूजा को करते हैं और इस पूजा को करने की खास पूजा है। और इस पूजा का नाम का जो महत्व है फलहारिणी, फलहारिणी का मतलब होता है जो हमारा कर्म फल होता है। इस यहाँ पर फल का मतलब होता है हमारा कर्म फल, और उस कर्म फल को जो हरते हैं वो है महाकाली। यहाँ पर कहेंगे हम तो अच्छे कर्म करते हैं, अगर हमारा अच्छे कर्म के फल तो भगवान नहीं ले सकते। जी हाँ, अच्छे कर्म के फल भगवान नहीं लेंगे। इस पूजा का महत्व तो यही है, अगर इस दिन ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होती है, अगर इस दिन आप महाकाली की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो आपने अपने जीवन में जो भी कुकृत्य किए हैं, हमारे जाने अनजाने हम ऐसे कुछ काम कर जाते हैं जिसका फल जो होता है वो खराब ही होता है, वो हमारे कुकर्म के रूप में जाना जाता है और वो हमारे उस कर्म से हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। तो वो जो कुकर्म का जो फल हमारे जीवन में होता है, चाहे वो जाने हो चाहे अनजाने में किए गए हमारे कर्म हो, तो वही फल को माँ हर लेती हैं अगर हम इस दिन महाकाली की पूजा करें। इसीलिए माँ के इस पूजा का नाम है फलहारिणी काली पूजा। ये जो फल है वो हमारे कुकृत्य का फल है, जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इसीलिए इस दिन माँ काली की पूजा करते हैं ताकि माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और जो भी हमने पाप कर्म अपने जीवन में किए हैं वो सारा जो फल होता है, माँ सारे पाप जो है, पाप फल है, वो हमारे जीवन से हर लें और हमारा जीवन जो है वो पुण्य से भर जाए। और एक पूजा की इस दिन की खासियत है, यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये श्री रामकृष्ण परमहंस जी हैं, जो महाकाली की एक प्रख्यात भक्त थे। और यहाँ पर वो अपनी सहधर्मिणी माँ शारदा देवी की पूजा कर रही हैं महाकाली के रूप में। आप सोचेंगे वो महाकाली के परम भक्त थे तो महाकाली के रूप में अपनी पत्नी की पूजा कैसे कर सकते हैं। आपकी बात भी सही है, क्योंकि जब परमहंस जी का, श्री रामकृष्ण परमहंस जी का विवाह हुआ था, तब तक वो महाकाली के भक्ति में इतना डूब चुके थे, तो उनके लिए नारी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ माँ होता था। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन माँ शारदा देवी को वो अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाई। वो हमेशा माँ शारदा देवी को अपनी माँ के रूप में देखते थे। तो इसी फलहारिणी अमावस्या के दिन वो महाकाली के रूप में अपनी पत्नी माँ शारदा देवी की पूजा की थी। इसलिए जहाँ पर भी रामकृष्ण मिशन होता है, उसके शाखाएं होती हैं, मेन तो कोलकाता में है, लेकिन जो बाहर जहाँ पर होती है वहाँ पर भी माँ शारदा देवी की इस दिन पूजा की जाती है, माँ काली की पूजा की जाती है। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी पत्नी को अपनी माँ के रूप में उस दिन पूजा किया था। इसलिए फलहारिणी अमावस्या के दिन माँ काली के साथ साथ माँ शारदा देवी की भी पूजा की जाती है। और इस पूजा में कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि माँ सिर्फ तंत्र पूजा से संतुष्ट होती हैं। जी नहीं, माँ हैं वो, आप जिस तरीके से माँ की पूजा करेंगे, पूजा आराधना करेंगे, वो वैसे संतुष्ट हो जाएंगी। लोगों के मन में माँ काली को लेकर बहुत सारा भ्रम है। और इस दिन माँ के सिर्फ एक फूल चढ़ा के, एक बेलपत्र चढ़ा के आप कुछ भी प्रसाद के रूप में माँ के साथ, माँ के पास भोग लगा सकते हैं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होंगी, क्योंकि जो भी आप प्यार से देती हैं माँ उससे बहुत संतुष्ट होती है। जैसा मैंने कहा, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ तांत्रिक पद्धति से पूजा होने से माँ संतुष्ट होती हैं। जो फलहारिणी अमावस्या है वो 30 तारीख को है, तो उस दिन आप माँ काली की पूजा करके, उनकी आराधना करके अपने जीवन से सारे किए हुए कुकर्मों के फल से मुक्ति पा सकती हैं।
माँ का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। वैसे तो माँ का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ होता है, लेकिन इस दिन की खासियत है, इस पूजा की खासियत है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 30 तारीख को अगर आप माँ काली की पूजा करके सिंपल सी जो भी आप प्यार से भक्ति से माँ के पास समर्पित करना चाहें, माँ उसको स्वीकार कर लेंगी। और मैं आज एक बंगाली मिठाई आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भोग के रूप में इसको माँ के पास नैवेद्य कर सकते हैं। और ये बंगाली मिठाई का नाम है निकुट्टी खीर। बंगाल में बहुत पसंद किया जाता है ये मिठाई, और जो बंगाली मिठाई के शौकीन हैं उनको इस बारे में पता होगा। वैसे तो जैसा मैंने कहा कि माँ के पास आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं निकुट्टी खीर। तो निकुट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा खोया। तो खोया बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध गर्म कर रही हूँ एक एल्युमिनियम पैन में। फ़िलहाल तो मैं एल्युमिनियम पैन पे गर्म कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा मोटा हो जाएगा तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक नॉन स्टिक की पैन में। जब मैंने पहले रबड़ी की रेसिपी डाली थी जगन्नाथ मंदिर की खीर की, तब मैंने बोला था कि अगर एल्युमिनियम पैन में रबड़ी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, खोया बनाना और भी मुश्किल होता है क्योंकि वो नीचे लग जाता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा मोटा कर लूँ, उसके बाद मैं इसको एक नॉन स्टिक की पैन में निकाल लूँगी और वहाँ पर खोया बनने के बाद मैं दिखाऊँगी। कुछ नहीं, दूध जितना मोटा हो जाएगा वो खोया धीरे धीरे बनता जाएगा। खोया बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये देखिए खोया बन के तैयार है। और उस कढ़ाई में मैंने जहाँ पर दूध पहले उबाला था उसमें मैंने और 1 लीटर दूध उबाल लिया है। ये रबड़ी बन रहा है। जैसा मैंने कहा हमें निकुट्टी के साथ रबड़ी चाहिए, ये खीर है निकुट्टी का, तो निकुट्टी हम बनाएंगे खोया में, तो ये है रबड़ी। और इसके साथ हमें शुगर सिरप भी चाहिए होगा, लेकिन सबसे पहले जो खोया हमने बनाया है उसको ठंडा करेंगे और उसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। एक पतला सा शुगर सिरप हमें चाहिए होगा, जिस तरीके का होता है गुलाब जामुन का शुगर सिरप, वही हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। ये देखिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने 1.5 कप शक्कर डाला है और 2 कप पानी इसमें दिया है। ये सिर्फ अच्छी तरीके से उबल जाए और पतली सी एक तार की जैसी चाशनी हो जाए, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और उसके बाद हम निकुट्टी को इसमें डालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें निकुट्टी को बनाना भी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं निकुट्टी। तो निकुट्टी बनाने के लिए देख ले, जो खोया हमने लिया था उसको हमने ठंडा कर लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच आटा डाला है और थोड़ा सा 1 पिंच मैंने बेकिंग पाउडर इसमें डाला है। लेकिन वो पार्ट मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। आप सोचेंगे किस खुशी में। ये खुशी ये है कि मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई और इसलिए मैं वो पार्ट आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें आटा डाला है ताकि वो बाइंड हो जाए, वो खुले ना, जब हम इसको फ्राई करें तो वो बिखर ना जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से नीट कर लिया है और अभी हम इसका छोटे छोटे लोई काट के निकुट्टी का शेप देंगे। निकुट्टी, जब आप निकुट्टी की बात सुनेंगे तो आपको सीता भोग की याद आ गई, क्योंकि सीता भोग के साथ निकुट्टी दिया जाता है। लेकिन वो निकुट्टी जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, पीनट के साइज़ का। लेकिन खीर में जो निकुट्टी दिया जाता है वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैं जब भी निकुट्टी खीर बनाती हूँ थोड़े बड़े साइज़ का बनाती हूँ, लेकिन उसका टेस्ट जो होता है गुलाब जामुन जैसा होता है, लेकिन गुलाब जामुन होता नहीं। जैसे छोटा वाला जो होता है वो जैसा मैंने कहा सीता भोग में दिया जाता है। तो अभी हम अपने जो साइज़ हम बनाना चाहते हैं उसी तरीके का हम बना लें और सारा बना लें। क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर दिया हुआ है तो ये थोड़ा फूलेगा। जिस साइज़ का आप देख रहे हैं घी में जाने के बाद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारा निकुट्टी हमने बना लिया है, एक बड़े हैं एक छोटे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम क्या करेंगे, घी को गरम करेंगे। घी को गरम करने के बाद इसको हम उसमें तलेंगे। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं हमारी रबड़ी का क्या हाल है। और ये रबड़ी जो है बहुत अच्छी तरीके से बन चुकी है। ये देखिए ये रबड़ी बहुत अच्छी तरीके से बन चुकी है। मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है और मीठा आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी आपको इसमें डालना है। तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, इसलिए मैंने कहा नहीं कि कितना शक्कर डालना है। खैर मैंने तो 3 स्पून इसमें शक्कर डाला है।
और क्योंकि कंडेंस मिल्क बहुत मीठा है और निकुट्टी भी हम इसमें डालेंगे वो भी मीठा होगा, तो शक्कर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें जो नॉलन गुड़ होता है, मतलब जो खजूर का गुड़ होता है, उसको भी डाल सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा स्वाद होता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नॉलन गुड़ नहीं है तो मैं शक्कर से काम चला रही हूँ। जब मेरे पास नॉलन गुड़ होगा तो मैं इसमें आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी हमें गैस को ऑफ कर लेना है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इस पर मैंने घी दे दिया है। और घी बिल्कुल ल्यूकवार्म में, मतलब अगर आप पूरा खोलते हुए घी तेल में या फिर घी में इसको डालेंगे ये बिल्कुल खुल जाएगा। तो धीमा गरम होगा, उस पर हम एक एक करके डाल देंगे और उसके बाद हम इस धीमी आंच पे ही इसको पकाएंगे। अगर आप इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं डालेंगे तो ये डेफिनेटली खुल जाएगा, तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब आप इसमें कुछ भी डालें, मैदा नहीं डालें, आटा डालें, क्योंकि आटे से इसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। मैं चाहूँगी कि आप आटा इसमें डालें और बाइंडिंग के लिए तो चाहिए होगा ही वो। मेरा कहने का मतलब है आप प्योर खोए से मत बनाइए। अभी देखिए, अब धीरे धीरे पक जाएगा तो ऊपर फ्लोट करने लगेगा और फूलेगा भी। ये देखिए जैसा मैंने कहा था, क्योंकि थोड़ा फूल जाएगा, हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है तो इस थोड़ा फूल जाएगा। और पक तो जाता है, ये 5 मिनट के अंदर पक जाता है, लेकिन थोड़ा कलर लाना होता है उसमें, और ये धीमी आंच पे पकता है तो थोड़ा टाइम लेता है कलर लाने के लिए। और कलर आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। ये देखिए कितना नरम है, लेकिन अगर हम इसमें आटा नहीं डालते वो डेफिनेटली खुल जाता। अभी तक तो मतलब पता नहीं क्या हो जाता है इसका हाल। प्योर खोए में मत बनाइए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा छेना भी डाल सकते हैं, लेकिन निकुट्टी होता है, अगर हम छेना डाल देंगे तो ये तो बिल्कुल मतलब जैसा मैंने कहा कि गुलाब जामुन बन जाएगा। लेकिन निकुट्टी को निकुट्टी ही रहने देते हैं और थोड़ा और टाइम इसको पकाते हैं, थोड़ा और ये डार्क हो जाए, इसके बाद हम इसको शुगर सिरप में डालेंगे। तो ये देखिए जितना डार्क हमें चाहिए था वो बन चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको शुगर सिरप में डालेंगे 1 घंटा तक। जी हाँ, 1 घंटा तक हमें इसको शुगर सिरप में डालेंगे। और शुगर सिरप बहुत गर्म होना चाहिए ताकि ये अच्छी तरीके से जो चाशनी है वो सोक कर ले। उसके बाद हम इसको रबड़ी में डालेंगे, लेकिन मिनिमम आपको 1 घंटे तक उसके अंदर डाल के रखना है ताकि जो चाशनी है वो अच्छी तरीके से पी ले। और एक बात, आप इसमें बहुत ज़्यादा आटा मैदा जो भी डालें ज़्यादा मत डालें, वरना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सारे निकुट्टी को हमने निकाल लिया है और यहाँ पर जो शुगर सिरप है मैंने वापस से उसको थोड़ा गर्म कर लिया है। और मैंने इसमें इलायची डाल दी थी। इसमें सैफरन वगैरह मत डालिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो ऑथेंटिक उसका फ्लेवर होता है वो इलायची का होता है। तो मैंने शुगर सिरप में इलायची डाली है और रबड़ी में भी इलायची डाली है। तो ये तो कोई कहने की बात नहीं है, मैं अपने बहुत सारे रेसिपी में आपको दिखा चुकी हूँ। तो अभी हम इस गरम चाशनी में इसको 1 घंटे तक इसको रख देते हैं। कोई वापस से कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको रख देना है। उसके अगर ये 1 घंटे के बाद अच्छी तरीके से मैं देखूंगी, अगर चाशनी अच्छी तरीके से नहीं पी होगी तो मैं आधा घंटा और रखूंगी, लेकिन इसका अच्छी तरीके से चाशनी पीना बहुत ज़रूरी है। तो निकुट्टी जो है हमारा अच्छी तरीके से मतलब बन चुका है। ये देखिए मैं थोड़ा साइड में दिखा रही हूँ, ये अच्छी तरीके से नरम हो चुका है और ये हमारी रबड़ी भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस निकुट्टी को एक एक लाकर स्क्वीज़ नहीं करना है, उसी तरीके से लाके इस रबड़ी में डालना है। और रबड़ी में डालने के बाद तुरंत आप इसको नहीं खाना है, क्योंकि रबड़ी गर्म है, निकुट्टी गर्म है। तो जो हम इसमें डालेंगे उसमें शुगर सिरप तो ऑलरेडी पी रखिए, और दूध का जो फ्लेवर है, दूध और कंडेंस मिल्क का जो फ्लेवर है वो उसके अंदर अच्छी तरीके से जाए। इसलिए हमें इसमें आधे घंटे तक रबड़ी के अंदर डाल के रखना है अच्छी तरीके से। और आधे घंटे के बाद जो हमारी निकुट्टी खीर है ये बनके तैयार हो जाएगी। जैसे चावल की खीर में चावल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होता है, और यहाँ पर ये निकुट्टी है। इसमें दूध, जैसे खीर में जो जो चीज़ चाहिए होती है और निकुट्टी खीर में भी वही चीज़ चाहिए होगी। और इसका जो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है वो निकुट्टी है, मतलब इसका राजा जो है निकुट्टी है। चावल की खीर में चावल होता है, छेने के खीर में छेना होता है, और निकुट्टी के खीर में निकुट्टी है। और एक बहुत ही फेमस बंगाली खीर है, मतलब हर बंगाली को इसके बारे में पता होगा। बाहर कितने लोगों को पता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप ज़रूर इसको बना के माँ काली के पास अर्पित करें। तो जो बाकी बचे हैं उसको मतलब इसके धीरे धीरे करके इसमें डाल देती हूँ सब कुछ। जब ये आधे घंटे के बाद अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी।
तो ये देखिए जो निकुट्टी खीर है हमारा, ये बन के तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप माँ काली के पास इसको ज़रूर भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। और ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। जैसा मैंने कहा, आधे घंटे के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो खैर, ये थी माँ काली की फलहारिनी काली पूजा के ऊपर छोटी सी वीडियो, और साथ में माँ के पास भोग लगाने के लिए निकुट्टी खीर। और गुड़ में भी मैं इसको ज़रूर एक दिन बना के दिखाऊंगी, शायद जन्माष्टमी पे। तो आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, माँ काली आप सबका भला करें, उनका आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।